चलो बच्चों, आज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स की शुरू करते हैं। 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है ए बी सी डी एंड ई एफ थ्री पैरेलल लाइन्स। तीन पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ। एक ट्रांसवर्सल है, एल मान लीजिए ट्रांसवर्सल है। हमें इसमें बताना है, इसमें हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हमें गिवन है। एंड टू बी और वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 और हमें फाइंड करना है एंगल एक्स, वाई एंड जेड। टू फाइंड एंगल एक्स। अब देखिए, सबसे पहले हम एक्स और जेड को बराबर कर लेंगे सॉल्यूशन में। ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल है हमारी एल। देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड alternate एंगल्स। अब देखिए, दोनों का रेशियो दिया हुआ है हमें, इस रेशियो को भी ले लेते हैं। लेट बी रेशियो एक्स। अब हमारा एंगल वाई हो जाएगा, ए ले लेते हैं, एक्स इसमें है, वाई हो जाएगा हमारा 3a एंड एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा 7a। एक्स और जेड हमने पहले प्रूव कर दिया था, ये दोनों हमारे हो गए 7। अब लेंगे हम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल वही है, ट्रांसवर्सल एल। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अब देखिए, एक्स हमारा है 7a और y हमारा है 3a इक्वल टू 180 डिग्री। tan a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री आ गया। अब देखिए, हमारा x एंगल क्या है, एंगल x इक्वल टू है 7a, 7 इंटू 18 126। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी एक्सरसाइज के हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी और इसमें हमारा एक ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ई एफ
ई एफ और जी ई डी, यहाँ हमारा एक पॉइंट जी है, जी ई डी, ये एंगल है हमारा, कितना है ये 126 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या क्या करने हैं, टू फाइंड एंगल जी ई डी, एंगल ये हमारा है 126 डिग्री, और हमें फाइंड करने हैं एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करना है, एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन में ले लेते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी, ये हमें गिवन था, एंड जी एफ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल ए जी एफ इक्वल टू है एंगल जी एफ डी इक्वल टू 126। जी एफ डी हमारा 126 था, ये दोनों बराबर है तो ये 126 है ऑल्टरनेट एंगल। अब आ जाते हैं दूसरे एंगल पे, जी ई एफ या जी एफ ई, जी ई एफ, ये एफ है ये ई है। आप जी एफ ई देखिए कैसे होगा, ये वाला एंगल निकालना है, इसको ले लेंगे एंगल जी एफ ई इक्वल हो जाएगा एंगल जी एफ डी माइनस एंगल, देखिए इस पूरे बड़े एंगल में से हम ये वाला एंगल ई एफ डी माइनस कर देंगे। ये एंगल हमारा 126 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। 36 डिग्री का आ गया। अब हमारा लास्ट हो गया एफ जी ई, एफ जी ई इसको हम 1 और 2 से कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, देयरफॉर इसमें हमारा ये वाला एंगल हमारा गिवन है कितने डिग्री का है, 126, 126 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 54 डिग्री। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास गिवन है एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू ये हो जाएगा, और
इधर है हमारी एस टी। और अब हमें बताना है यहाँ से ये पॉइंट है आर। ये एंगल हमारे पास 110 गिवन है, ये एंगल हमारे पास 130 गिवन है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसको 1 ले लो या x ले लो। अब इसमें देखिए हमें क्या फाइंड करना है। तो फाइंड में है हमारा एंगल 1। बाकी ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है और ये एंगल 180, 110 और 130 के गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइन डाल लेते हैं पहले। ये है पॉइंट था ये आर। इसके दोनों के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए। इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी। वी ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ये लाइन इसके भी पैरेलल है एंड इसके भी पैरेलल है। अब हमें बताना है ये एंगल 1। इस एंगल का नाम दे दो तुम 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। अब प्रूफ में देखिए पी क्यू पैरेलल है ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। Therefore angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree co-interior angle। 2 हमारे पास 110 है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री। अब दूसरा ले लेंगे एस टी पैरेलल है ए बी। ट्रांसवर्सल एस आर। Therefore angle 3 plus angle 5 equal to 180 degree co-interior angle। अब देखिए हमारे पास एंगल 3 है 130। 130 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। अब तो बस ये निकाल लेंगे एंगल एट स्ट्रेट लाइन से। अब तीसरा पार्ट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री एंगल एट स्ट्रेट लाइन। अब देखिए 4 है हमारा 70 डिग्री, 1 हमें फाइंड करना है, 5 है हमारा 50 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हमें फाइंड करना था ये हमारा आ गया 60 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें भी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ए बी पैरेलल है सी डी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। ये एंगल है हमारा y और ये एंगल है 127 डिग्री r। ये है q और ये है x। इसमें हमें x और y फाइंड करने हैं। टू फाइंड एंगल x एंगल y। अब देखिए सॉल्यूशन में ए बी पैरेलल है सी डी और ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल पी क्यू। देयरफॉर नाम ले लो इसका 1 और इसका ले लेंगे हम 2, बाकी के तो नाम है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, एंगल y प्लस एक्स इक्वल टू एंगल 2 इंट एंगल पी क्यू आर। एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। y हमें निकालना है और एंगल x हमारे पास है 50 डिग्री। तो एंगल y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू है 127 डिग्री। एंगल y 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री 77 डिग्री। चलिए हमारा ये एंगल आ गया y 77 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।